अभी तो आपने इंट बोला है। मेरी बात तो सुन लो, ये सिर्फ एरे की डेटा टाइप है, एरे की डेटा, मैंने इंडेक्सर की टाइप नहीं बताई है। ठीक है, एरे की अगर स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग, एरे अगर इंटीजर टाइप का होगा तो इंटीजर, एरे अगर फ्लोट टाइप का तो फ्लोट, क्योंकि इसको एरे रिटर्न करना है ना। उसके बाद लगेगा दिस का कीवर्ड दिस डॉट। अब यहाँ पे आके पता है क्या होगा, अब यहाँ पे आके बनेगा वो इंडेक्स। अगर एरे है तो इंटीजर का इंडेक्स बना दो, डिक्शनरी है तो स्ट्रिंग का बना दो। ये एरे का टाइप है जो कि रिटर्न होगा, ये इंडेक्सर का टाइप है। ये चीज बोर्ड पर समझाना बहुत जरूरी है, वरना उधर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इससे ऊपर एक प्राइवेट एरे इनिशियलाइज करवाएंगे, नॉर्मल प्राइवेट एरे इनिशियलाइज करवाया, प्राइवेट यहाँ पर आके इंडेक्सर बना लिया। इसके अंदर क्या लगेगा, गेट सेट जो हम करते थे। अब इस वाले गेट, पहले वाले गेट में क्या करते थे, रिटर्न क्या करवाते थे, सिंपल वैल्यू करवाते थे। अब यहाँ पे एरे का नाम, जो भी एरे का नाम फर्ज करें वैल है, ठीक है, VAL, और इसके लिए कौन काम करेगा, इंडेक्स, जो यहाँ पे सेट, ठीक है। ये क्या होगा, रिटर्न। गेट में हमने क्या बताया था, रिटर्न, गेट का मतलब देना। उसके नीचे बनेगा सेट, वैल्यू, सेट में क्या होगा, वैल, और वैल के लिए कौन काम करेगा, इंडेक्स, नंबर, बिल्कुल वेरिएबल जैसा है। और इसके लिए कौन काम करेगा, वैल्यू। ये इसीलिए मैंने आपको याद करने के लिए, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं इस तरह याद करती थी कि प्रॉपर्टीज जो है वेरिएबल के लिए होती है, इंडेक्सर एरे के लिए होता है, जबकि सिर्फ एरे के लिए नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन के लिए होता है। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू के वक्त एक चीज भी दिमाग में ले आया कि इंडेक्सर तो एरे के लिए होता था यार, क्योंकि देखिए मैं ये कहती हूँ वेरिएबल एक सिंगल है। मैंने बोला इस पेज पे मेरे पूरी किताब में एक ही पेज है, क्या मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, उसके लिए कोई इंडेक्स बनाने की जरूरत है? तो वेरिएबल में इंडेक्सर नहीं है। जब कलेक्शन होगा, चाहे कलेक्शन आपकी लिस्ट में हो, चाहे कलेक्शन आपके स्टैक एंड क्यू में हो, चाहे एरे में हो, जितने टाइप के कलेक्शन होंगे तो ही जाके इंडेक्स बनेगा। एक सिंगल डाटा पे इंडेक्स नहीं बनता। क्लियर हो गया यहाँ पे सबका कॉन्सेप्ट? किसी का कोई कॉन्सेप्ट रहता है? थोड़ा सा देखते हैं। Properties don't require the key. These keywords, indexes are identified by signature. Properties are identified by their name. इसको signature से बताते हैं, ठीक है? Indexes access using index. Property access by their name. उसको index की जरूरत ही नहीं है, property तो variable में काम करती है, ठीक है? Indexes are instance members who can't be static. लेकिन properties आपको पता है static हो सकती थी। Last time मैंने static में बताया भी था। A get accessor of an indexer the same formal parameter list as the indexers. Get accessor of property has no parameters. जो get accessor की properties होती है उसमें parameter नहीं होता ना, ये तो index की वजह से parameter याद है। ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट ये कि सेट और गेट के अंदर जो पैरामीटर है ना, जो इंडेक्सर, मैंने उसको बोल दिया। प्रॉपर्टीज तो एक वेरिएबल है, उसको ढूंढने के लिए किसी बंदे को भेजने की जरूरत ही नहीं है। जो लिस्ट ऑफ कलेक्शन आती है उसके लिए मुझे इंडेक्स को भेजने की जरूरत होती है, इसलिए ये पैरामीटराइज होता है। और ये लास्ट के दो पॉइंट से देखेंगे, सेट के अंदर भी पैरामीटर होगा और गेट के अंदर भी पैरामीटर होगा। सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, क्लियर होता है। तो मुबीन की गिट और इसकी जैक की गिट है, उसमें सारे काम पड़े हुए हैं पूरा पे। अब एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल मैंने इसमें बना के भी रखी थी इंडेक्स में, और हम इसको बना के भी देख लेते हैं, ठीक है? क्लास का नाम इंडेक्सर रखा था, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम रखा था मैंने न्यू स्ट्रिंग। ये डेटा एरे की टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग, मतलब डिक्शनरी के लिए। तो जो इंडेक्सर बनेगा वो मेरे क्या टाइप का होगा, नहीं स्ट्रिंग का जो इंडेक्स की टाइप होगी वो बनेगा इंटीजर, वो इंटीजर, क्योंकि ये एरे पे काम हो रहा है, ठीक है? अभी मैं बना देगा आपको बता दूंगी, एक ही क्लास में बना दूंगी, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है ना। जैसा आप जहां इजी समझ आएंगे, पहले मैं एक में बना देती हूं, फिर अलग अलग आपको होता नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर हम पैरा मेथड्स में बोल दूंगी, पैरा मेथड्स करेंगे। आज मैंने बताया था ना पैरा मेथड्स, इसको यही पे पैरामीटराइज मेथड्स के टाइप्स होते हैं, ये मैंने छुड़वा दिया था। नेक्स्ट क्लास में कलेक्शन, इवेंट डेलीगेट्स करके कोर और एक्सेप्शन हैंडलिंग मुझे याद दिलाइएगा, मैं हमेशा भूल जाती हूं, ठीक है? ये तीन टॉपिक 2 दिन में हमने खत्म करना है। और वेब फॉर्म्स का बेसिक करेंगे हम 1-2 क्लासेस में, 4 क्लास में हमारी सी शार्प खत्म है, उसके बाद हम डॉट नेट स्टार्ट करेंगे। कोशिश तो मेरी पूरी है, पूरी ई-कॉमर्स बनवा दूंगी मैं, लेकिन बस थोड़ी सी एफर्ट वो चुप कर नारा इसका भी कुछ नाम रख दे।
एरर लेकिन डाला लेकिन इंस्टॉलेशन पे एरर क्लास, ठीक है। इंडेक्सर क्लास, ठीक है। इंटरनल क्लास, इंडेक्सर क्लास, इसमें जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है पूरे स्टूडेंट लाइफ में, मैंने कहा प्राइवेट एरे का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग रखते हैं। आप अपने एरे में भी बना दीजिए, बड़े आपसे बड़े। एरे का नाम क्या होगा, एरे का नाम मैंने क्या रखा, नेम्स, कुछ भी रख देना, ठीक है। नेम्स इक्वल टू न्यू, मुद्दा क्या है इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को। अच्छा ये क्या बोल रहा है, मुझे कांस्टेंट टाइप बताओ, तो 10 बता देते हैं। ये वैसे देखते हैं कि कोई एरर में फंसू नहीं, बिना बचा में 10 है तो 10 ही कर लेते हैं। बाद में आपको पता है ना इनफाइनाइट भी हो सकता है ये, ठीक है, एरे इनफाइनाइट भी हो सकता है। उस पे यहाँ पे आके ना फिर आपको ये चीज देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपने इंडेक्स तो बना दिया, एरे तो बना दिया, इस एरे को बाहर कैसे निकालना है, क्लास बाहर कैसे निकालना है, ये एरे प्राइवेट है पूरे पब्लिक कंस्ट्रेंट, पब्लिक सिंपल इंडेक्सर के जरिए बाहर निकालेंगे। इंडेक्सर के जरिए वो भी हो सकता है, जितना कुछ है वो पब्लिक होने का तरीका एक ही है, इंडेक्सर। सही, आपने प्रॉपर्टीज के जरिए प्राइवेट वेरिएबल को निकाला था, और प्राइवेट वेरिएबल और एरे को कैसे निकालेंगे, वेरिएबल स्पीड दूंगी मैं अभी। प्राइवेट वेरिएबल्स को प्रॉपर्टीज से निकालते हैं, प्राइवेट एरे को इंडेक्सर से निकालते हैं। मूवी को गिलाफ का इंडेक्सर से निकाल दी। इतने देर से पूरी कहानी सुना दी तुम लोगों को। तो यही बताना था, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एरे से निकालते हैं, एरे को इंडेक्सर से निकालते हैं। ये देखें मिस, ये अभी तक ये लारा में घुसा हुआ है। प्राइवेट प्राइवेट एरे को इंडेक्सर से निकालते हैं, तो पता है जबकि इंडेक्सर की डेफिनेशन डिटेल में मैंने आपको बता दी है। ये जुगाड़ू डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है हमेशा, वरना कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम से खामोशी, इसका मतलब वो बच्चा तो ज्यादा बात कर रहा था। हाँ मिस, ये बातें बहुत करता है इसमें। क्लास से बाहर निकला। सबसे पहले इंडेक्सर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंडेक्सर बना रहे हैं, ठीक है। इंडेक्सर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ेगा। पब्लिक डेटा टाइप एरे की क्या है, इसका कीवर्ड लगता है दिस, क्योंकि ना अब इसको एरे किसी चीज को प्राइवेट करने का मतलब क्या होता है, उसका नाम बाहर नहीं आना चाहिए ना। वो बोलता है मैं काम तो कर दूं लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नाम किसका आएगा, इंडेक्सर। सबसे ज्यादा तुम बात कर रहे हो, तुम गए हो पूरी क्लास का। अभी से बहुत बात करता है। हम क्या करेंगे इसको, जिसके बारे में क्या बताएंगे, इंडेक्स जो हमारा ढूंढ के लाएगा उसके टाइप क्या है। आप चाहे तो इंडेक्स रखिए, चाहे तो आई रखिए, आपकी मर्जी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मगर मिस एरर आ रहा है। नहीं, मैंने कर्ली ब्रैकेट की जगह कुछ और लिख दिया होगा, स्क्वायर। देखा मैंने कहा ना, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ये लगा दिया। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ब्रैकेट का मसला होता है। ये वाली बात नहीं, आप भी लगा दो। अब यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग दिस, अभी आ रहा है। वो ब्रैकेट का आ रहा है। कुछ भी नहीं, मैं गेटर वेटर बनाऊंगी तो चला जाएगा। तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, ठीक है। गेट ये तो हमारे काम है। और सेट, अभी इसमें अभी चला जाएगा। कॉमन ही डाला आपने। अब यहाँ आते, मेरा एरे का नाम क्या है, मेरे आई नेम्स आई ऐसे ढूंढेगा, इक्वल क्या टू लगाएंगे आप, रिटर्न RDURN, और यहाँ क्या लगेगा। मतलब आपने एक वेरिएबल तो बनाया नहीं। अच्छा एक बात बताओ, गेट सेट के बीच में कॉमा लगवाया ना मैंने, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आते हैं हम दोबारा, NAMES नेम्स, किसको डालूंगी मैं, वैल्यू और ये लगाऊंगी मैं वैल्यू। ठीक है। एक मेरे पास से मैंने ब्रैकेट एक कम कर, ठीक है। ये बन गया मेरा इंडेक्सर, किसके लिए, इस एरे के लिए। एरे बोल रहा है मुझे प्राइवेट रखो, और मैंने एरे का नाम गेट सेटर में डाल दिया। एक बंदा बोल रहा है मैं काम करूंगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मगर नाम तो आ रहा। तो इंडेक्सर का फायदा क्या होगा नाम का। अब 20 का कीवर्ड पता है किससे काम कराएगा, इसको इससे काम कराएगा, क्लास से। बंदे का नाम नहीं आएगा बीच में, उससे बोल दिया प्राइवेट एरे का नाम नहीं आएगा। बंदे जो भी बर्ड मारे उसका नाम वही है, रन करेंगे सीधा क्लास लगा देंगे। इंडेक्सर ये आएगा, हम लोग बता डॉट नहीं, स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट बना देंगे, स्टूडेंट के नाम से बना दे, इक्वल टू
इंडेक्सर क्लास न्यू नहीं आया लगा रही हूँ बेटा, ये पूरी तैयार हो गया था, मैंने नहीं किया था। सही लगाया? अब सही है। ऑब्जेक्ट सही बनाया? अभी बताओ, स्कूल में ही सही है। स्टूडेंट डॉट नोट क्यों आएगा? नोट अरे है ना, नीचे ही रहेगी ना, बैटरी से कनेक्ट होगी। नाम आ रहा है? नहीं तो बंगाली सुना मैंने सुना। कुछ नहीं, आप बाहर मिले जरा होटल मिस हमने 10 लिखे थे तो 10 लिखने ही पड़ेंगे यहाँ पे, जी, आपने जो एरर दिया है। कम नहीं कर अब सकते। ये एक एक करके कर रही हूँ मैं, या तो फिर आपको पता है आप लूप से भी कर सकते हैं भाई, ये एक एक करके, या मैंने यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सी बात बताई है, या तो फिर आप इसको लूप से प्रिंट करा लें और फिर लूप से इंसर्ट कर दें। मैं एरर पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले, मैं या तो फॉर ईच के लूप से प्रिंट कराएं इसको, फॉर ईच का लूप आता है ना की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो अभी अगर मैं फर्स्ट तरह से 3 वैल्यू दी है, फॉर ईच 2 वैल्यू दी, क्या होता है फॉर ईच? लूप है, लूप है ये, की वैल्यू पे काम करता है ये। कंप्लीट डेटा बताएं, पूरा बताएं क्या आएगा यहाँ पे? एंड की यहाँ पे आएगा स्टूडेंट इनका कीवर्ड नहीं आता इसमें? ये ना आता है नहीं, कुछ गड़बड़ की है मैंने। नहीं। इन स्टूडेंट में मतलब यहाँ पे एरर लगेगा। मिस यहाँ की वैल्यू पे काम करता है ना, ये फॉर ईच है ना, मुझे की बताओ भाई क्या होगा की? की पे स्टूडेंट वो स्टूडेंट की स्टूडेंट है और वैल्यू आएगा ना जो आपने आप दिया। इनकी जगह कुछ और दे देना, ई दे दें या कुछ वैसे दे दें। टीचर आई नहीं लगेगा यहाँ पे? नहीं ना मिस, वो फॉर लूप में होता है, फॉर लूप से कर लेते हैं। इनिशियलाइज होता है ना वो। क्या तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? फॉर ईच का लूप होता है इंटीजर आई इन जहाँ से डाटा उठ के आ रहा होता है, जहाँ तक मुझे पता है। सही है, ऐसा ही होता है, मिस इन लोगों को पता ही नहीं है। ये रहा, और इसके अंदर राइट पास करवाएंगे? नहीं, इसके अंदर क्या पास करवाएंगे? 0 इंडेक्स 1 2 3 4 कोई एक वैल्यू पास करवा के देखते हैं, उसके बाद फिर सी डब्ल्यू C डबल W double टैप, tap। और ये मैं क्या पास करवा रही हूँ इसमें? I। तो ये फॉर इसका लूप तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये देखना है कि मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने गलत पास करवाया है। चेक कर लेते। मिस तो सुबह कुछ और पढ़ा के आई, लेकिन तुम लोग तो अभी यही पढ़ रहे थे ना, इतने दिनों में तुम लोग भूल गए। नहीं ना, हम लोग आगे जाते पीछे का भूल अभी क्या दे रहे हैं? ये कौन सा उठा के दिया? माशाल्लाह, ये तो नंबर दे दिए 104 97 110 105 102 स्ट्रिंग का। कौन सा का फाइल है? बहुत अच्छा है मिस। कहाँ चल रहा है? ये तो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है। ये क्या चल रहा है? ये क्या? 104 110 105 ये 0 से तो नहीं हो रहा। लेकिन 0 से भी तो क्या नंबर तो दिया नहीं, या तो हमने मिस लूप गलत चला दिया। मिस आप लूप बंद करके देखिए। सिर्फ पहले मैं एक काम करती हूँ, बहुत शराफत से फॉर लूप से करके देखती हूँ। बहुत शरारत। वो लूप में सबसे अच्छा loop। लेंथ निकाल के फिर करेंगे ना। फॉर इंटीजर आई, इंटीजर आई यहाँ सबसे अच्छा ये है 0, कौन सा? 0 आई greater than 10 आई I प्लस plus plus बिन इसको आता है। कहाँ ये ये नंबर भी तो बढ़ाने का शुरू सी डब्ल्यू डबल टैप तू तो ट्रांसफर करवा रहा है, तू तो भूल जा बेटा। अब समझ में यही बोलता है बीच में। स्टूडेंट आई। बंगी नहीं जाऊंगा तेरा, अभी आज ही ट्रांसफर ये कर। कुछ और क्यों चल रहा है, मुझे ये बताओ। चल रहा है इंडेक्स चाहिए, हाँ तो गया। तो चल रहा था, की वैल्यू दे रहा था, मैं सॉरी आपको बोल रहा हूँ वो वो की दे रहा था। अब ये 2 वैल्यू आ रही है, वो की दे रहा था, उसकी वैल्यू आपको प्रिंट कराएंगे। वैल्यू में मेरे ख्याल से स्टूडेंट ही तो आता था, सही तो लगा दी थी मैं कॉलेज। चल नहीं रहा, अब हम क्या करें? हम क्या समझे? मेरे कंसोल राइट लाइन में लिखे ना। स्टूडेंट इज नॉट डन हियर, फॉर स्टूडेंट कुड नॉट कैन नॉट ऑपरेट ऑन वेरिएबल इंडेक्सर क्लास। हो सकता है ये फॉर इच इंडेक्सर की वजह से नहीं लग रहा, ये फॉर इच का लूप सही था, इंडेक्सर की वजह से हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल्स है और आई इन्यूमरेटर क्या करता है, सामान पूरा फॉर इच पूरा उठा के ले आता है बिना सोचे समझे, ठीक है। सही। आप देखिए प्राइवेट एरे का कहीं नाम आया, प्राइवेट एरे का कहीं नाम आया, एरे का नाम क्या था? नेम्स। कहीं पे भी नाम दिखा? खुद से बना लेंगे ये बिना देखे? कॉन्सेप्ट ऐसा किया करो कि आप खुद से यही बना